नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल इस चैप्टर के अंतर्गत हमें वो चीज़ें पढ़ना है जो हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या है एवं इसके कितने प्रकार, कंप्यूटर की इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ी, सीपीयू क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, इत्यादि चीज़ें हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल में ही प्राप्त करते हैं, अर्थात कंप्यूटर के सारे बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही फंडामेंटल कहलाता है। इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम के सवाल किए जाते हैं। जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित सवाल किए जाते हैं वहाँ पर फंडामेंटल से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आप फंडामेंटल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप इन सारे सवालों को आसानी से फेस कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, मगर घुमा फिरा के दोनों का हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉनिटर है और ये कीबोर्ड और जो है सीपीयू और इसे यूपीएस कहा जाता है। अब कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर का पूरा नाम सी फॉर कॉमनली मतलब आमतौर पर, ओ फॉर ऑपरेटेड मतलब संचालित, एम फॉर मशीन मतलब मशीन या तंत्र, पी फॉर पार्टिकली मतलब विशेष रूप से, यू फॉर यूज फॉर मतलब प्रयुक्त, टी फॉर ट्रेंड मतलब तकनीक, ई फॉर एजुकेशन मतलब शैक्षणिक, आर फॉर रिसर्च मतलब अनुसंधान, मतलब सबको जोड़कर बताते हैं, अर्थात जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर विकास के इतिहास को लिखें। अगर बात आती है कंप्यूटर के इतिहास की तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया। सबसे पहले एक नंबर में है एबेकस नामक एक यंत्र आई थी जो ली काई चेन चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। ये तंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद आप लोगों का दिमाग तो खराब होगा ही, इसके साथ आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इसे किस तरह से मैनेज किया जाता होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह लकड़ी के ढांचा से तैयार किया गया यंत्र था जो ये हॉरिजॉन्टली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। आपको चित्र देखकर कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर में उसके बाद सन 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर स्कॉटलैंड नामक वैज्ञानिक ने नेपियर्स बोन नामक एक कैलकुलेटर लेसन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसे जिसमें कि
0 से 9 तक के पहाड़े लिखे हुए रहते थे। इसके जरिए गुना का काम किया जाता था। तीसरा नंबर में आया, वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था जिसके जरिए आप संख्याओं को जोड़ने घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेक पास्कल के द्वारा सन 1642 में निर्माण किया गया था। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। आप इस मशीन को ध्यान से देखेंगे, इसमें कई सारे चक्र हैं जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित है। इसके जरिए सारा काम किया जाता है। आप इसका चित्र देखकर कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चौथा नंबर में फिर लेबनिज कैलकुलेटर नामक एक कैलकुलेटर सन 1671 में गॉटफ्रेड लेबनिज जर्मन के द्वारा निर्माण किया गया, जिसका काम जोड़ने और घटाने के साथ साथ गुणा कर और भाग करने के लिए किया जाता था। पांचवा नंबर में 1822 में चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश के द्वारा डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया गया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम जोड़ना घटाना गुणा और भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था। छठा नंबर में है, 1930 में मार्क वन के नाम से विश्व का प्रथम पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के गणनाएं करने के लिए किया जाता था। सातवां नंबर में सन 1946 में एनिक, पूरा नाम इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसका आविष्कार जेपी एकट और जॉन मोचली के सहयोग से किया गया। इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफी मदद भी किया। नंबर आठवां में है, सन 1949 में ईडीसेक, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस विक्लस के द्वारा किया गया। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसे गणनाओं को करने के लिए किया जाता था। नंबर में है, सन 1950 में ईडी से, पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर जॉन वन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया, जिसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। उसके बाद सन 1951 में यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक समान उद्देश्य के लिए प्रयोग में किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जे पेस्पर एकट्स और जॉन मोचली के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। अब आप लोग को कंप्यूटर पीढ़ियाँ के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर के पीढ़ियाँ को लिखे। अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों का, तो एक्चुअल में कंप्यूटर का शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट, गुण, स्पीड, साइज इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव कब और कैसे आता गया इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही कंप्यूटर का पीढ़ी कहलाता है। नोट, मैं बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा, जिसमें कि
एक दो या 3 वर्षों का अंतर हो सकता है, इसलिए आप इस बात से टेंशन ना लें कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया जा रहा है। ये अनुमानित आंकड़े होते हैं। प्रथम पीढ़ी, जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास को देखा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक था, जो जेपी एकट और जॉन मॉचली के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था। इसके अलावा यूनिवेक, ईडीवेक, ईडीसेक कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है, जो कि इसके बारे में आपने पढ़ा था। अगर मैं इस पीढ़ी के टाइमिंग की बात करूं तो लगभग 1946 से 1956 तक चला, जिसे फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। इस पीढ़ी की गुणवत्ता में एवं लक्षण विशेषताएं यह है कि नंबर 1, स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में बड़ी होती थी। नंबर 3, इसमें बहुत ही ज़्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया गया जाता था। नंबर 4, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। नंबर 5, इसकी स्पीड बहुत ही मंद थी। नंबर 6, मशीन भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया होता था। नंबर 7, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, 1956 से द्वितीय पीढ़ी का शुरुआत हुई। ये सारे कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसके वजह से कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव देखने को भी मिला, जैसे आकार छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, ज़्यादा विश्वसनीय होना इत्यादि। ये सब सारी प्रक्रिया सन 1956 से 1964 तक चला था, जिसे द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है। इस पीढ़ी का लक्षण विशेषता यह है कि यह प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीला था। इस प्रथम पीढ़ी में छोटा से रख रखाव आसान था। इसकी स्पीड काफ़ी तेज और विश्वसनीय योग्य था। इसमें वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ था। तृतीय पीढ़ी, इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हो गया था, जो कि 1964 से 1973 तक चला था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत ही कम था। इसके अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी का कंप्यूटर गुणवत्ता, लक्षण या विशेषताएं: बहुत ही छोटे आकार का होना। नंबर 3, बहुत कम खर्चीले से तैयार हो जाना। बहुत ही कम बिजली का खपत होना। रख रखाव में काफ़ी आसान होना। स्पीड के मुकाबले प्रथम और द्वितीय से काफ़ी तेज होना। और इसमें आईसी का प्रयोग किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी, इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 में हुई थी, जो कि 1982 तक चली। चतुर्थ पीढ़ी में रखा जाता है। ऐसे भी ये भी अभी वर्तमान में चल रहा है। इस पीढ़ी की गुणवत्ता, आकार और विशेषताएं: आकार में तो एकदम छोटा, स्पीड के मामले में काफ़ी तेज, रख रखाव में भी आसान, जहाँ चाहो वहाँ लेके चल जा, बहुत कम खर्चीले में तैयार, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ, और बहुत ही बिजली कम खपत होती है इसमें। नंबर 8, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। पांचवी पीढ़ी, 1982 से अब तक
सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर में कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि। आजकल तो मोबाइल के साइज का भी कंप्यूटर आ गया है, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह सभी काम को कर सकते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं कि कंप्यूटर की मदद से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर के प्रकार को समझाए। कंप्यूटर को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, जो कि उसके आकार, उद्देश्य और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। उद्देश्य के आधार पर समान उद्देशिक कंप्यूटर, विशेष उद्देशिक कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, नंबर बी डिजिटल कंप्यूटर, नंबर सी हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है? ये सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ी होती है, इसके वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा अधिक होती है। नोट: सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी जानने, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, प्रयोगशाला में शोध या खोज इत्यादि बड़े कामों को करने के लिए किया जाता था। सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी महंगी मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे वन था, जो कि 1979 में अमेरिका में बनाया गया था। और भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम था, जो 1998 में बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? यह कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर को आप टेबल पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड भी अन्य कंप्यूटर के जैसे ही होते हैं, मगर इस पर एक बार में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर की आकार बहुत ही छोटी हो चुकी है, जो कि देखने में एकदम पुस्तक की तरह होता है। नोट: माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय या चिकित्सा में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटी होती है, मगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक या इससे अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः छोटे छोटे कंपनियां करती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े खर्चीले होते हैं, मगर उससे तेज गति से कार्य करता है। नोट: मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंकों, रेलवे, प्राइवेट कंपनियां, पैसों का लेन देन इत्यादि के लिए किया जाता है। समान उद्देश्य कंप्यूटर क्या है? इस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे किसी तरह की डेटा को तैयार करना, प्रिंटिंग करना, किसी तरह का सूचना पत्र तैयार करना इत्यादि। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या है? इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रण, सामान्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, मौसम विभाग इत्यादि। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग दाब, ताप, पारा इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? इस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणनाओं करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आजकल के जितने भी
कंप्यूटर है वो सब डिजिटल कंप्यूटर में ही आ जाते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा या प्रोग्राम को जीरो और एक में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यापार को चलाने, घर के बजट तैयार करने के लिए इत्यादि के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? इस तरह का कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का गुण सम्मिलित होते हैं। नोट: ये कंप्यूटर दोनों काम कर सकते हैं। आपका फंडामेंटल का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ।